नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। स्वागत है आपका कमोडिटी सुपरफास्ट में। और आज इसमें बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त एक बेहद खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं ऑल इंडिया जेम्स एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल के चेयरमैन किरीट भंसाली साहब। सर, बहुत स्वागत है आपका जी बिज़नेस पर। और मेरा पहला सवाल आपसे यही होगा कि अभी जो हाल ही में इंडिया और यूके के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट डील साइन हुई है, इसका जेम्स और ज्वेलरी इंडस्ट्री पर क्या इम्पैक्ट आने वाला है? सर, आप म्यूट पे अनम्यूट हो जाएं। मृत्युंजय, ये देश के लिए गौरव का क्षण था। फॉर्चुनेटली आई वाज द विटनेस ऑफ दिस डेलीगेशन। मैं जब से हस्ताक्षर हो रहे थे दोनों कंट्री के प्रधानमंत्री के बीच में, वहां मैं मौजूद था। अरे वाह। और ये भारत के लिए गौरव की क्षण है। जिस राज्य ने 200 साल पर हमारे साथ राज किया था, वो आज आगे बढ़ रहा है हमारे साथ समझौता करने के लिए, मित्रता बढ़ाने के लिए। ये हम सब भारतीय के लिए बहुत ही बड़ी गौरव की क्षण है। अच्छा, तो आप वहाँ मौजूद थे, ये आपने अच्छी बात बताई सर। तो जब आप मौजूद थे सर, आप कह रहे हैं गौरव का क्षण है, बिल्कुल है। तो आपकी इंडस्ट्री जो कि बहुत वाइब्रेंट इंडस्ट्री है, बहुत बड़ी मात्रा में हम गोल्ड का इंपोर्ट भी करते हैं, जेम्स ज्वेलरी का एक्सपोर्ट भी करते हैं, उस लिहाज से कितना इम्पोर्टेंट है ये, क्या इम्पैक्ट आएगा उस पर? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं आपको बताऊं कि 1.8 मिलियन सिर्फ लंदन में रहते हैं इंडियंस। और हमारी इंडियन ज्वेलरी की बहुत सारी डिमांड है वहां पर। हाँ। 4% जेम एंड ज्वेलरी पर ड्यूटी अमाउंट के हिसाब से बहुत बड़ी होती है। ओके। क्योंकि सब लग्जरी गुड्स रहता है। हम्म। हम्म। आपने देखा होगा अभी हाल ही में मलबार गोल्ड एंड ज्वेलरी ने 3 शोरूम लंदन में खोले। हम्म। कल्याण पहले ही वहां पर उपस्थित था। बहुत सारे रिटेलर के लिए ये गेट ओपनर है। बहुत सारी अच्छी डिमांड है। यूके में इंडियन डिजाइनर, इंडियन ज्वेलरी की बहुत अच्छी डिमांड है। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि बहुत अच्छी डिमांड है। अब मैं आपसे जानना चाहता हूं सर कि अब यहाँ से आगे, अभी तक आपने कहा कि ठीक डिमांड है, अब यहाँ से आगे कैसी डिमांड रहने वाली है? देखो, जहाँ जहाँ पर एफटी हुआ मृत्युंजय, मैं आपको बताऊं, इसके पहले हमारे कॉमर्स मिनिस्टर ने यूए के साथ एफटीए किया। मैं पहले वाइस चेयरमैन था जीजीपीसी का 2 साल, और अभी चेयरमैन हूँ। ये 2.5 साल में मैंने यूएई में हर साल 14-15% की बढ़ोतरी देखी है एक्सपोर्ट में। और पिछले साल तो हमारी प्लेन गोल्ड ज्वेलरी में 43% की बढ़ोतरी हुई। तो एफटीए से निश्चित रूप से दोनों देशों को फायदा हो रहा है। अच्छा, ठीक है। डायमंड को लेकर थोड़ी चिंता दिख रही है क्या आपको, कि डायमंड की डिमांड पर अभी थोड़ा निगेटिव इम्पैक्ट है, या इसमें कुछ आगे का आउटलुक आपको दिख रहा है क्या? नहीं मृत्युंजय, जैसे कि आप जानते हैं कि हमारी सबसे बड़ी मार्केट यूएस है। और जब तक टैरिफ की क्लैरिटी नहीं आती है, तब तक थोड़ी अनसर्टेनिटी जरूर है। मगर इंडियन डायमंड ज्वेलरी और जेम ज्वेलरी इंडस्ट्री, आपको मुझे बताते हुए हर्ष होता है कि हिंदुस्तान में ना भी एक भी गोल्ड माइन है, ना एक भी रफ डायमंड की माइन है। फिर भी हम वर्ल्ड लीडर है। और ये बरकरार, ये हमारी जो लीडरशिप है, सरकार की मदद से, जीजीपीसी के प्रयासों से, ये हम हमारा प्रमुख स्थान जारी रखेंगे। अच्छा, ठीक है। तो आप कह रहे हैं कि आगे भी अच्छा रहेगा, ये अच्छी बात है। अब मैं जरा एक सवाल आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ भंसाली जी, कि चूँकि गोल्ड के दाम बहुत बढ़े, ऑल टाइम हाई पर चला गया मार्केट, डोमेस्टिक डिमांड पे क्या इम्पैक्ट सर? मैं बताऊं, सदियों से भारत के जो मिडिल क्लास है, इवन लोअर क्लास है, रिच क्लास है, एक गोल्ड के प्रति आकर्षण रहा है। हमने 100 रुपये से लेके 1 लाख रुपए तक कभी भी गिरावट नहीं देखी। आज भी गोल्ड इतना ही बिक रहा है। एक भारतीय नागरिक और भारतीय गृहिणी में विशेष करके गोल्ड एक इन्वेस्टमेंट है उनके लिए। जब भी जरूरत पड़ती है, शादियां आती है, फैमिली में बच्चों को पढ़ाना है, तो इस तौर पर हिंदुस्तान की इतनी बड़ी आवाम गोल्ड को एक सेफ इन्वेस्टमेंट समझती है। उन्होंने कभी नहीं देखा ये क्या भाव में खरीद रहे हैं। जिनका जितना पॉकेट साइज, हमेशा गोल्ड खरीदते रहे। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि डिमांड है, लेकिन कुछ तो वॉल्यूम टर्म में डिमांड में कमी आई होगी सर? नहीं, बिल्कुल नहीं आई बॉस। आप देखोगे तो इंटरनेशनली एक्सपोर्ट डाउन है, और हमारा डोमेस्टिक मार्केट का ये साल का भी ग्रोथ 11% है। अच्छा, ओके। अच्छा, एक्सपोर्ट का सिनारियो अभी आपको क्या दिख रहा है सर, जेम ज्वेलरी का?
बाकी सब स्टेट जहाँ जहाँ जिस जिस देश के साथ हमारा एफटीए हुआ वहाँ अच्छा बिजनेस हो रहा है। जो अभी सबसे मेन इम्पोर्टेंट टैरिफ की घोषणा हमारे मंत्रालय कॉमर्स मिनिस्ट्री बता रही है कि फर्स्ट या सेकंड वीक अगस्त में हो जानी चाहिए। उसके बाद रास्ता साफ होएगा। मगर जेएमएन ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल और सरकार सिर्फ एक कंट्री पर अभी डिपेंड रहना चाहिए। ये बदलता हुआ भारत है, विकसित भारत है। वो कुछ सालों में हम तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं। तो वी आर ट्राइंग टू एक्सप्लोर न्यू मार्केट। हाल ही में मैं लैटिन अमेरिका का दौरा करके आया। मेरे पहले के एक्स चेयरमैन वियतनाम का दौरा करके आए। हम इंडिया का जेएमएन ज्वेलरी का पहला शो सऊदी में करने जा रहे हैं 11 to 13 सितंबर। अच्छा, ओह ठीक है। तो आप कह रहे हैं कि पहला शो आप कहाँ करने जा रहे हैं सर? सऊदी अरेबिया, रियाद में, जेद्दा में। ओके, अच्छा अभी तो कोई शो आपका इंडिया में भी होने वाला ना, आईजीएस? 30 जुलाई से 4 अगस्त तक दो बड़े वेन्यू पर हो रहा है। 30 अगस्त से जियो में चालू हो रहा है। हाँ। 31 अगस्त से नेस्को में चालू हो रहा है। और ये जुलाई बहुत में, बड़ा जुलाई में ये जुलाई में, सॉरी जुलाई में, हाँ वो तो पता लोग अगस्त में आ जाएंगे, आप अगस्त तो नहीं जुलाई में 30 जुलाई से शुरू हो रहा है, 4 अगस्त को खत्म होएगा। ओके, तो कैसा रिस्पांस है अभी तक, मतलब रजिस्ट्रेशन को देखते हुए? बॉस 2100 एग्जीबिटर्स है, 3600 बूथ है, दोनों वेन्यू फुल है। अच्छा 50,000 से अधिक लोगों ने रजिस्टर कर चुका है। ठीक है। मुंबई सिटी ट्रैफिक जाम देखने वाली है आने वाले दिनों में। अरे वैसे ट्रैफिक से परेशान है सर हम लोग, आप करें कि और ट्रैफिक बढ़ जाएगा। खैर चलिए, बेस्ट ऑफ लक आपके शोज़ के लिए। और आपने बताया कि जो एफटीए हुई है उसका क्या इम्पैक्ट आएगा। बहुत शुक्रिया किरीट बंसाली जी आपका हमारे साथ जुड़े। जी एक करेक्शन चाहूँगा। आपने मुझे अपने ओपनिंग रिमार्क में चेयरमैन डोमेस्टिक काउंसिल बोला। मैं डोमेस्टिक काउंसिल डोमेस्टिक नहीं सर, जीजेईपीसी, जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, राइट? जी हाँ, जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के चेयरमैन है, जीजेईपीसी के चेयरमैन है किरीट बंसाली जी। बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पर डिटेल में बात करने के लिए।